मन पवित्र हरि भजन सो त्रिविध होत कल्याण। तन पवित्र सेवा, धन पवित्र दान। तो जो महान भाव इस कथा में दान दे रहे हैं उन सबका धन्यवाद कीजिए, उनके लिए थोड़ी तालियां बजाई जाए। जो धन सत्कार्य में खर्च किया जाता है वो हमारी संपत्ति को बढ़ाता है। जो धन ईश्वर के कार्य में खर्च किया जाता है, पर जो पैसा भोग व्यसन में खर्च होता है वो खर्चे में कमी लाता है। जो भगवत कार्य में खर्च होता है वो बढ़ाता है। इसलिए संपत्ति बनी रहे। आप इस कथा को अपनी समझ करके इस कथा में अपना सहयोग 1100 2100 अगर ज्यादा ही हो सके ज्यादा ही करें कि लोग कम आ रहे हैं, इसलिए ऐसा बोलना पड़ता है। जय श्री राम। तो अवश्य आप अपना सहयोग जरूर दें। जय श्री राम। तो आपने सुना कि कैसे मां भगवती की कृपा से भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की, और मां भगवती की कृपा से वसुदेव जी के घर में वो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण बेटे बना। इसलिए भगवती का नाम लेने से कहते हैं सारे काम बन जाते हैं, और उनका व्रत करने मात्र से जो कामनाएं पूर्ण हो जाती है। जय श्री राम। जो उनकी कथा का रसपान करते हैं वो अमृत रस पी रहे हैं। कथा क्या? अमृत। महादेवी प्रभाव हुए श्रोत को न विवांछति, यो जानाति जगत् सर्वं तदुत्पन्नं चराचरम्। चराचर में जो शक्ति दिखाई दे रही है वो मां भगवती। जो काम देवता नहीं कर सकते हैं कहते हैं वो काम मैया जगदम्बा कर करके दिखाती। बोले कैसे भगवान? इस पर श्री व्यास जी महाराज कहते हैं सुनो राजन प्रवक्ष्यामि विस्तरेण महामते श्रद्धानाय शांताय नम्रोवा सातु मंदधि। हे राजा, जो काम देवताओं से नहीं होता है उस काम को मां भगवती करती है, क्योंकि देवताओं में जो शक्ति है वो मां भगवती। विष्णु ब्रह्मा शिव में जो शक्ति है वो मां भगवती। अरे शिव जी तो शक्ति के बिना सब, शिव के ऊपर एक ही मात्रा लगी हुई, पर एक ही मात्रा हटा दो तो क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा। शब्द ई क्या? शक्ति। अगर हमारे साथ शक्ति है तो हम शिव हैं, शक्ति हट जाए तो हम सब हैं। दुनिया में ये कोई नहीं कहता कि कमजोर हो गया, ये जरूर कहते हैं कि ये शक्तिहीन हो गया। कर सकती है तो हम लोग तभी काम कर पा रहे हैं जब हम में शक्ति, वाणी में बोलने की शक्ति, पैरों में चलने की, हाथों में उठने की। ये शक्ति क्या है? वही दुर्गा की शक्ति है, और वो हम सब में विराजमान।
कुछ प्रकृति में दिखाई दे रहा है। हे राजा, एक समय क्या हुआ कि पूर्व काल में एक दैत्य प्रकट हो गया जिसका नाम था महिषासुर। इसने सारे देवताओं को जीत लिया। पुरा युद्ध भूतम घोर देवदानव सैनयो पृथ्वी पाला मही सखे महीपतो। पृथ्वी पर एक ऐसा दैत्य प्रकट हो गया जिसने दानवों के बीच अपना नाम कमा लिया। महाराज, इसने ऐसा क्या किया? बोले इसने 10,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी का कठोर तप किया। वर्षाणाम मतुयम पूर्णम चिंतयन् हृदि देवता तस्य तुष्टो महाराजा ब्रह्मालोक पितामह। पूरे 10,000 वर्षों तक जब इसने कठोर तप किया तो ब्रह्मा जी इसके पास वरदान लेने के लिए गए। बेटा वरदान मांगो, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? अब कहता है ब्रह्मा जी, मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी कभी मौत ही ना हो। अमरत्वम देवदेव वाञ्छामि द्रुहिणा प्रभो यथा मृत्यु भयं न स्यात् तथा कुरु पितामह। हे पितामह, ऐसा वरदान दो, ऐसा वरदान दो कि हम कभी मरे। देखो जितने भी राक्षस पैदा हुए हो ना, भैया फिर ध्यान रखो थोड़ा। उन सब ने एक ही वरदान मांगा कि हम कभी मरे। रावण पैदा हुआ था, उसने भी यही वरदान मांगा था कि हम काहू के मरे न मारे। ब्रह्मा जी ऐसा वरदान दो कि हम किसी के हाथों से ना मरे। और ये महिषासुर भी पैदा हुआ। यही वरदान दे रहा है कि हम किसी के हाथों से ना मरे। बोलो जय श्री राम। ब्रह्मा जी बोले देख बेटा, उत्पन्न स्यात् ध्रुवं मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च। महाराज, अगर मरना सुनिश्चित है तो मैं अपनी इच्छा से मरूं। बोले किससे मरेगा? तब ब्रह्मा से हाथ जोड़ करके बोला क्या? न देवान मनुषा दैत्या मरणं मे पितामह पुरुषान् च मे मृत्युर् येषां मां का हनिष्यति। ए ब्रह्मा जी, मरना यदि सुनिश्चित है तो पहला वरदान है कि मैं किसी देवता के हाथों से ना मरूं। देवता भले ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों ना आ जाए, वो भी मुझे मार ना सकता। दूसरी बात यह है कि मैं किसी दानव के हाथों से भी ना मरूं, किसी राक्षस के हाथों से भी ना मरूं। तीसरा वरदान ये दे दो कि किसी मानव के हाथों से भी मैं ना मरूं। राजा मानव मुझे मार ना सकता। तो भाई कौन मारेगा तुझे? किसके हाथों से मरेगा? तब इसने कहा, हे प्रभु, मेरी मौत हो तो एक स्त्री के हाथों से। जानता था स्त्री कमजोर होती है, इसको पता नहीं है कि मातृशक्ति क्या होती है, पर ये कह रहा है भगवान
ब्रह्मा अगर मरना सुनिश्चित है तो मैं किसी स्त्री के हाथों से मरूं। तस्मान् मे मरणं नूनं कामिन्या कुरुमध्यजा अबलाहंतम हंतुम कथम सक्ता भविष्यति। अबलाहंतम हंतुम, मैं किसी अबला के, किसी स्त्री के हाथों से ये जानता था कि स्त्री हमारा क्या बिगाड़ सकती है, हम तो इतना बड़ा बड़ा राक्षस थे। ने बोला मैं स्त्री के हाथ से, तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु बेटा, ऐसा ही होगा, तुझे कोई स्त्री ही मारे। यदा कदापि दैत्येन्द्र नार्यस्ते मरणं ध्रुवं नानरेभ्यो महाभाग मृतस्ते महिषासुरा। ए महिषासुर, तू यदि किसी स्त्री के हाथों से मरना चाहता है तो मैं यही वरदान तुझे प्राप्त करता हूं, देता हूं कि तुझे कोई स्त्री ही मारे। क्या कहकर के ब्रह्मा कहते हैं अंतर्धान हो गया, चले गया। ये घर में आया और ये आतंकवादी, बहुत बड़ा आतंकवादी बन गया, बम फोड़ने लगा जगह जगह। बोलो जय श्री राम। यहाँ पर जन्मे जय राजा ने अपने गुरुदेव से प्रश्न किया है, गुरुदेव मैं कहना चाहता हूं कि ये किसका पुत्र था। ये जन्मे जय प्रश्न कर रहे हैं, गुरुदेव ये बताइए कि ये महिषासुर कौन है, किसका पुत्र है। महिषासुरस्य पुत्रोऽसौ कथं जातो महाबली कथं चामाहिषं रूपं प्राप्तं तेन महात्मना। ए महात्मा व्यास जी, ये बताइए कि ये महिष कैसे पैदा हुआ और इसके अंदर इतना बलवान बल कैसे आया, किसका पुत्र था। कथम चा माहिषी रूपम, महिषी कहते हैं भैंसे को, कैसे इसने भैंसे का रूप बनाया। महात्मन में ये कथा समझा था। तब वेद व्यास जी कहते हैं सुन बेटा जन्मेजय, एक राजा हुआ था जिसका नाम था दैत्यों में धनु पुत्रो महाराजा विख्यातो क्षितिमंडले रंभसेव करंभस्या द्वावस्तां दानवोत्तमो। राक्षसों के बीच एक दानव राजा प्रकट हुआ जिसका नाम था धनु। इस धनु के दो पुत्र हुए, एक का नाम था रंभ और दूसरे का नाम था करम। इन दोनों भाइयों ने जल के भीतर जाकर के तप किया, नदियों के बीच में घुस करके, पता ही नहीं चला कि कहां बैठे गए, कठोर तप कर रहे हैं। बोलो जय श्री राम। जो लोग जल के भीतर जाकर के ब्रह्म गायत्री का जप करते हैं उनको सिद्धि मिलती। बोलो जय श्री राम। इसलिए जलाशयों में स्नान करने का और तप करने का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। तो ये दैत्य रंभ और करम दोनों भाई तप कर रहे हैं, इसलिए बोले इंद्र की गद्दी को छीनने के लिए, स्वर्ग पर हमला करने के लिए दोनों भाई तप कर रहे हैं। इंद्र को पता चला, इंद्र चुपके से गया। इंद्र तो महातेज, कौन चाहता है कि हमारी गद्दी कोई छीन। जो सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं वो थोड़ी चाहेंगे कि हमारी गद्दी मुख्यमंत्री कोई हाई कमांड अमीर है, अरे हम इसके लिए चाहे वाले हमें कैसे भी करके चुनाव क्यों ना जीतना पड़े, पर गद्दी खाली ना।
विधायक हम ही बने रहे इस क्षेत्र के। बोलो जय श्री राम। ऐसे ही गद्दी पर बैठा था इंद्र। इंद्र ने सोचा ये दानव असली तप कर रहा, तो इंद्र चुपके से गया और एक भाई को इसने काल के घाट उतार दिया, जो ब्रह्म था, जो जल के भीतर तप कर रहा था। इंद्र प्रेम से गया चुपके से और गदा का प्रहार करके, वज्र का प्रहार करके उसको काल के घाट उतार। करम्ब को मारने वाला था, पर देवताओं में एक रहते हैं अग्निदेव। अग्निदेव चुपके से गए और उसकी जिंदगी को बचा दिया। कभी कभी होते हैं कि हमारे ही लोग किसी दूसरे का पक्ष दे देते हैं। आपने सुना होगा रावण के यहाँ रावण का भाई ही राम का पक्षपाती बन गया और उसने क्या किया, सारी लंका का विनाश करा। बोलो जय श्री राम। इसलिए अगर हम अपनी पार्टी से यदि एक भी व्यक्ति को कम करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा एक दुश्मन जाकर के पैदा हो रहा है। हमने अपनी पार्टी से एक व्यक्ति को हटा दिया तो हमारा एक दुश्मन पैदा हो गया। आप जितने लोगों को अपनी पार्टी से कम करोगे उतने दुश्मन तुम्हारे पैदा हो जाएंगे। तो थोड़ा चिढ़ता था इंद्रदेव से अग्निदेव, चुपके से गया और इस करम्ब की जिंदगी को बचा दिया। उससे पहले उसके पास चले गया, बेटा वरदान मांग, क्या चीज? करम्ब ने कहा अग्निदेव आप आए हो, आपको मेरा प्रणाम। मुझे देना चाहते हो प्रभु तो एक शक्तिशाली पुत्र दे दो, बाद बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। अग्निदेवता ने कहा जाओ, तुम जिस स्त्री के ऊपर मोहित हो जाओगे उसी के गर्भ से तुम्हारा बेटा पैदा हो जाएगा। इतना कहकर चले गए। अब इस करम्ब ने अपनी तपस्या को छोड़ दी, घूमने लगा राक्षसों की भूमि। उसका मन एक भैंसी के ऊपर आ गया, महिषी से, उसी के साथ आसक्त हो गया, उसी के साथ रहने लग गया, महिषी के साथ। इतना बड़ा वरदान लेकर, और महिषी यहाँ की नहीं थी, पाताल लोक की थी, क्योंकि हम लोग बैठे हैं भूलोक में। इस धरती से ऊपर भी कहते हैं लोग हैं, उनका नाम है भूर्भुवः स्वः महाजन तप। इस धरती के नीचे भी लोग हैं, उनका नाम है अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल। 7 लोग नीचे हैं, 7 ऊपर, इसलिए 14 लोग हैं। सकल भुवन मध्य देवी धन्या, बीच में ये मृत्यु लोक। वो देवी जब पाताल लोक को गई भैंसी, तो इस कर्म को भी साथ में लेकर वहां भैंसों ने जाकर के देखा उस महिषी से, तो सब आसक्त हो गए। बस करम्ब ने देखा तो उन भैंसों के साथ ये युद्ध करने लगा, लेकिन भैंसों ने उसको मार 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 अपने सींगों से काल के घाट उतार दिया, मार दफनाने लगे। कहते हैं वहीं पर उसको पूरा करने लगे, उसको शरीर को तक नहीं छोड़ा ही नहीं भैंसों ने कि हमारी भैंस। इतने में एक यक्ष आया, उसने इसके शरीर को छुड़ा दिया, फिर इधर दानव लोक में लेकर के आया। वहां पर लाया तो महिषी भी साथ में चली आई। यक्षों ने सब भैंसों को मार करके गिरा दिया, इसके पार्थिव शरीर को बचा। अब जैसी इसकी चिता को जलाने लगी रम तो महाराज जो महिषी थी, इसने कहा मेरे पति ने मेरे लिए अपनी जिंदगी खत्म कर दी तो मैं भी सती हो जाऊं। तो भैंसी भी इसके साथ सती होने के लिए गई, और जैसे ही सती हुई, जैसे इसके शरीर पर आग लगाई, उस चिता के अंदर से और उस करम्ब और उस महिषी के अंदर से एक महिषासुर और एक रक्तबीज नाम के 2 दैत्य प्रकट हो गए। एक का नाम था महिषासुर और दूसरे का नाम रक्त महान दैत्य। इन दोनों भाइयों ने फिर ब्रह्मा जी का कठोर तप। दानवों ने देखा कि ये महावीर हैं, तो इनको दानवों की गद्दी पर जाकर के
बिठा दिया। दोनों भाइयों ने हमला किया, इंद्र की गद्दी को भी छीन। अहंकार ही महिषासुर है और रक्त बीज ही दूषित इच्छा है। इसलिए आपने देखा होगा मां भगवती ने जब कौशिकी रूप धारण किया और जब इस रक्त बीज को मारने लगे तो इसकी बूंदें जितनी धरती पर गिरती थी उतने रक्त बीज पैदा हो जाते थे। मतलब इच्छाएं एक पूरी हुई तो दूसरी प्रकट हो जाती थी। एक बूंद धरती पर गिरती थी तो 100 पैदा हो जाती। एक इच्छा पूरी होगी तो 100 और प्रकट होगी, 100 पूरी होगी तो 100 और पैदा हो जाएगी। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। ऐसे ये दोनों भाई इंद्र को मारने के लिए गए, इंद्र की गद्दी को छुड़ा दिया, अपना राजपाट स्वर्ग पर इन्होंने स्थापित। देवता लोग रोने लगे, भो भो दैत्य सुरेंद्रोषो युद्ध कामोऽस्ति सर्वथा बलोद्योगं क्रुद्धं वे दीनपुरुषो सुराधमः। देवताओं ने भाई मीटिंग की और सारे देवताओं को बुलाया। उस मीटिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी चले आए। सबने कहा है क्यों मीटिंग रखी है? बोले इसलिए क्योंकि ये जो रंभपुत्र है, पुत्र है, महिषासुर और रक्त बीज, इसने हमारा सब कुछ छीन लिया। इसलिए कुछ ऐसा उपाय करो कि ये दैत्य मर जाए। बोले ये तो वरदान है। ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान दिया है कि ना इनको ब्रह्मा, न विष्णु, न शिव जी, न कोई देवता मार सकता है। क्या करें? अब सारे देवताओं ने यज्ञ किया जिसका नाम था अंबा यज्ञ। मां भगवती की स्तुति की। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे मां, सुना है कि आप शक्ति रूपा है, इसलिए अपनी शक्ति देकर ऐसी कृपा कीजिए कि इन राक्षसों का आप वध। बार बार जब प्रणाम करने लगे, बार बार जब स्तुति करने लगे, तब पार्वती के शरीर से एक मां भगवती कौशिकी देवी पार्वती के कोष से प्रकट हो गई और नाम पड़ गया उसका कौशिकी। बोल कौशिकी मैया जय। देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति प्रदान की। मां भगवती इन राक्षसों के साथ युद्ध करने के लिए गए। सबसे पहले मां के रूप को देख करके ये दैत्य निहाल हो गए। कहते हैं हमें यही देवी चाहिए, यही देवी चाहिए। मां ने कहा जो मुझसे जीत लेगा, मैंने प्रतिज्ञा की है मैं उसी से विवाह करूंगा। बड़े बड़े इसके सेवक हुए, धर्मराज बहुत समझाया, युद्ध करने लगा। मां ने उसको एक पड़ से किनारे कर दिया, एक ही त्रिशूल मार करके किनारे कर दिया। उसके बाद ताम्र आया, अशिलोमा आया, उसको भी मां भगवती ने किनारे कर दिया। बिड़ालाक्ष आया, दुर्मुख, वासकल, ये भयंकर दैत्य आए। उनको मारने के लिए मां भगवती ने अपने से अनेक शक्तियां अपनी प्रकट कर दी है, अनेक रूप प्रकट कर दिए जिन्होंने इन दैत्यों को मार करके गिराया। कई दैत्य आए, सबको मार करके गिराया। उसके बाद रक्त बीज आया। मां भगवती चंडिका इसको